जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में हम लोग ड्रोन के बारे में समझने वाले हैं और साथ ही साथ हमारे भारत देश के नागस्त्र ड्रोन के बारे में भी समझेंगे, जिसने कि दुश्मन देशों की नींद को उड़ा रखा है। आखिर ये ड्रोन क्या होता है? ड्रोन एक प्रकार का हवाई जहाज होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसे हम धरती पर रह के ही उड़ा सकते हैं। इसके लिए हमें ड्रोन के अंदर बैठने की जरूरत नहीं होती है और ड्रोन का साइज भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है। हवाई जहाज का साइज तो बहुत बड़ा बड़ा होता है और हवाई जहाज के जो पायलट होते हैं हवाई जहाज में चढ़ के वो हवाई जहाज को उड़ाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप कहीं शादी में गए होंगे या फिर कहीं पे अगर वीडियो की शूटिंग चल रही है, गाने की शूटिंग चल रही है, वहां पे आप देखे होंगे ऊपर जो ड्रोन उड़ाया जाता है, अक्सर ड्रोन सफेद सफेद कलर के उड़ाए जाते हैं। तो जो ड्रोन उड़ाए जाते हैं ना, तो उसको आप जब देखे होंगे तो क्या होता है, उसमें नीचे एक कैमरा लगा होता है। जो ड्रोन होते हैं उसमें नीचे एक कैमरा लगा होता है और उस ड्रोन को जो उड़ाता है वो उस ड्रोन का पायलट होता है। उस ड्रोन को कहां से उड़ाएगा? अगर शादी में उड़ा रहा है तो किसी छत पे चला जाएगा। गांव वगैरह में अक्सर होता है कि छत पे चले जाते हैं और छत से उड़ाते हैं ड्रोन को, और कहीं से ग्राउंड में भी उड़ाते हैं, मतलब कहीं उसको जहां जगह मिल जाएगा अच्छा अपना, जहां पे वो सेटअप रखा होगा वहीं पे जाएगा और वहां से ड्रोन को उड़ाएगा। और वहां से अब ड्रोन को उड़ाएगा तो हर जगह रिकॉर्डिंग होती रहेगी। वो ड्रोन के पीछे पीछे तो नहीं घूमेगा कि कहां मेरा ड्रोन जा रहा है। एक फोन लगा दिया जहां पे उसका रिमोट होता है ड्रोन का, उसमें एक फोन लगा देता है ऊपर और फोन से उस रिमोट को कनेक्ट कर देता है। अब ड्रोन जहां जाएगा उस फोन में दिखाता है कि हमारा ड्रोन कहां कहां पे है और उस अनुसार उड़ा। ड्रोन का सबसे पहले प्रयोग 1900 के करीब में किया गया था और इस ड्रोन का प्रयोग वर्ल्ड वार के अंदर भी हमको देखने को मिलता है। वर्ल्ड वार 2 में, सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका प्रयोग किया गया था। जर्मनी द्वारा दुश्मनों पे बम गिराने के लिए इस ड्रोन का प्रयोग किया गया था। ड्रोन को उसके भार और उसके साइज के हिसाब से 5 भागों में बांट दिया गया है। उसी चीज को अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जो पहला है वो है नैनो ड्रोन। आखिर ये नैनो ड्रोन क्या होता है? नैनो ड्रोन का भार ज्यादा नहीं होता है, 250 ग्राम इसका भार होता है और नैनो ड्रोन का प्रयोग खेलने में किया जाता है। यहाँ पे देखिए ना, टॉय, ये एक खिलौने का ड्रोन होता है, यानी कि इसका प्रयोग हम लोग खेलने में करते हैं। नॉर्मल जो छोटे बच्चे होते हैं उनके खिलौने के लिए इस ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं के खिलौने को बोलते हैं हम लोग नैनो ड्रोन। अब देखिए जो दूसरा नंबर पे वो माइक्रो एयर व्हीकल। अब ये माइक्रो एयर व्हीकल क्या होता है? इसका जो भार होता है वो होता है 250 ग्राम से 2 किलो तक। ये कितना भारी होता है? 250 ग्राम से 2 किलो तक ये भारी होता है और ये माइक्रो एयर व्हीकल का प्रयोग वीडियोग्राफी में किया जाता है। आप शादी में देखे होंगे जो उड़ाते हैं सब ड्रोन, वो कौन सा ड्रोन होता है? वो होता है माइक्रो एयर व्हीकल। जो यूट्यूब पे जो वीडियोस बनती हैं उनके लिए जो ड्रोन से शूटिंग किए जाते हैं वो कौन से ड्रोन होते हैं? माइक्रो एयर व्हीकल। ठीक है, अब समझते हैं स्मॉल ड्रोन के बारे में। स्मॉल ड्रोन क्या होता है? स्मॉल ड्रोन देखने में लग रहा है कि सबसे छोटा होगा, लेकिन इन दोनों से बड़ा है ये स्मॉल ड्रोन, यानी कि इन दोनों के साइज से बड़ा होता है स्मॉल ड्रोन का साइज। और स्मॉल ड्रोन का प्रयोग अब यहाँ पे देखिए, इसका भार समझते हैं। इसका भार 2 किलो से 25 किलो तक का होता है, यानी कि 2 किलो से 25 किलो तक का भार का होता है ये ड्रोन। और इस ड्रोन का प्रयोग सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। जो छोटे मोटे सामान होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। ट्रांसपोर्ट में तो समझते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को ले जाने के लिए किया जाता है। अब समझते हैं मीडियम ड्रोन के बारे में। मीडियम ड्रोन का जो भार होता है वो होता है 25 किलो से 150 केजी, यानी कि 150 केजी। 25 किलो से 150 किलो तक का भार होता है मीडियम ड्रोन का। समझ सकते हैं कि कितने भारी ड्रोन होता है। 150 किलो तक इसका भार होता है। अब इसका प्रयोग देखिए, समझते हैं। मीडियम ड्रोन, इसका प्रयोग भारी ट्रांसपोर्ट या छोटे मिलिट्री ऑपरेशन के लिए किया जाता है। भारी सामान के ट्रांसपोर्ट में समझते हैं, जो बड़ा बड़ा सामान होता है, जो भारी सामान होता है, जो उनकी जो ये नहीं कर पाता है, कहां गया, जो स्मॉल ड्रोन जो नहीं कर पाता है सामान। स्मॉल ड्रोन छोटे मोटे जो सामान होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया जाता है, ना कि बड़े बड़े सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया जाएगा। और जो बड़े बड़े सामान होते हैं जिनका ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, जिनको ये नहीं उठा पाता है, नहीं ले जा पाता है, उसके लिए मीडियम ड्रोन बनाया गया है। तो मीडियम ड्रोन क्या करता है? उन भारी सामान को अपने साथ ले जाता है। या जो छोटे मोटे मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बचा लास्ट में लार्ज ड्रोन। ये लार्ज ड्रोन क्या होता है? लार्ज ड्रोन का भार 150 किलो से ज्यादा होता है, यानी कि 150 किलो से ज्यादा। अब ये कितना भी हो सकता है, 160, 170, 200, 220, अब ये कितना भी हो सकता है, यानी कि 150 किलो से ज्यादा का जो भार वाला ड्रोन होता है उसे हम लोग लार्ज ड्रोन बोलते हैं। लार्ज ड्रोन का प्रयोग मिलिट्री ऑपरेशन में या दुश्मनों की जासूसी करने के लिए। अब ये मिलिट्री ऑपरेशन कैसा, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं नागस्त्र ड्रोन के बारे में। तो ये नागस्त्र आखिर क्या है? ये मिलिट्री ऑपरेशन ही तो करेगा, यानी कि दुश्मनों पर अटैक करता है। अब दुश्मन के घर में ही घुस के ये ड्रोन मारते हैं। सब दुश्मन क्या कर रहे हैं इस बात का पता लगाने के लिए लार्ज ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लार्ज ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? दुश्मन की जासूसी करने के लिए। कोई आर्मी वाला थोड़ी जाके, कोई मिलिट्री वाला थोड़ी जाके बोलेगा कि अरे भाई क्या करो, थोड़ा बताओ, हमको अपडेट देना है अपने अफसर के पास, ऐसे थोड़ी बोलेगा। वहां पे क्या करते हैं, वहां पे लार्ज ड्रोन को लगा दिया जाता है। अब लार्ज ड्रोन सारा अपडेट लेता है। देखिए समझते हैं नागस्त्र ड्रोन के बारे में। नागस्त्र ड्रोन 4500 किलोमीटर तक की उड़ान भरने में सक्षम है और ये 20 मीटर तक अपने आसपास हर चीज को खत्म करके रख देता है, यानी कि तस नस करके रख देगा 20 मीटर तक अपने चीज को। और ये 4500 किलोमीटर तक की उड़ान भरने में सक्षम है। 1 किलोमीटर बोल रहा हूं, 1 किलो का वारहेड अपने साथ लेता है। 1 किलो का वारहेड अपने साथ ले जाता है। वारहेड समझते हैं, ये विस्फोटक होता है।
विस्फोटक, वारहेड को विस्फोटक बोलते हैं। ये 1 किलो का विस्फोटक अपने साथ ले जाता है। इसका वारहेड कितना भारी होता है? 1 किलो का इसका वारहेड होता है। इसकी वजन लगभग 20 किलो होती है। जो ये नागस्त्र ड्रोन है इसका वजन कितना होगा? इसका वजन लगभग 20 किलो का होता है। अभी इसको बनाया जा रहा है और अच्छे तरीके से, तो उसमें पता चलेगा कि इसका आखिर ये कितना भारी बनता है। लेकिन इसको बताया जा रहा है कि लगभग ये 20 किलो का ही होगा इसका भार। और ये मैनुअल और ऑटोमेटिक ये दोनों है। मैनुअल ऑटोमेटिक मतलब समझते हैं? जो हमारा कैमरा होता है ना, नॉर्मल कैमरे की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास नॉर्मल कैमरा होता है उसमें 2 फीचर होते हैं। एक होता है आपका ऑटोमेटिक और एक मैनुअल। ये आप देखे होंगे। अब ये कहाँ पे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब किसी चीज को आपको फोकस करना होगा ना, तो अगर आप ऑटोमेटिक पे सेट कर देंगे तो आप लेंस को नहीं अब टच कर सकते हैं। वो अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे आप जो अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप जैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे अपने आप वो आपका दिखाएगा कि कहाँ पे आपको क्लियर है, किस तरीके से लेंस को एडजस्ट करना है, हर चीज अपने तरीके से हो जाएगा। लेकिन जब आप मैनुअल पे सेट करे रहेंगे तो उसको लेंस को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि हम कैसे करें कि क्लियर आए। तो उसी तरीके से इसमें भी फीचर है। नागस्त्र ड्रोन क्या करता है कि मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों है। इसमें आप या तो टारगेट एक सेट कर दीजिए मैनुअल में कि हमें यहाँ पे मारना है, और अगर आप नहीं सेट करेंगे ये अपने आप भी सेट कर सकता है। यानी कि ये ऑटोमेटिक है। ये हाथ से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं और इसे ट्राइपॉड से भी लॉन्च किया जा सकता है। अब देखिए ये ट्राइपॉड जो हमारा फोन और कैमरे का ट्राइपॉड होता है जिससे कि वीडियो शूट होता है, ये वो ट्राइपॉड नहीं होता है। ये अलग प्रकार का ट्राइपॉड होता है जिससे कि ड्रोन को उड़ाया जाता है और हाथ से भी इसको हम लोग उड़ा सकते हैं। अब देखिए ये 15 किलोमीटर तक ये वीडियो भेजता है। ये क्या करता है? ये 15 किलोमीटर तक वीडियो भेजता है और 45 किलोमीटर तक ये ट्रैक हो सकता है। 45 किलोमीटर तक हमारा ड्रोन रहेगा तो ट्रैक हो जाएगा कि हम 45 किलोमीटर तक है, हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये जब 15 किलोमीटर तक हमसे दूरी पे रहेगा ना, तो ये वीडियो वहां का हमारे पास भेज सकता है। ये यहाँ का वीडियो है। अगर दुश्मन के इलाके में चला गया, हम दुश्मन के इलाके से 15 किलोमीटर पीछे, तो दिखाएगा कि ऐसा ऐसा यहाँ का सीन है। मतलब कि वो वहां से वीडियो हमारे पास भेजता रहेगा 15 किलोमीटर तक। ये बहुत एक खतरनाक ड्रोन है। दुश्मन देश है चाइना पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो तो एकदम से भयभीत ही हो चुके हैं। क्योंकि अब इसका रीजन समझिए, ये जो ड्रोन होता है ये क्या करता है? ये दुश्मन को खोज खोज के मारेगा। ये कैसे मारता है? ये दुश्मन को खोज खोज के मारता है और ये दुश्मन के सीधे घर में घुस जाएगा। नागस्त्र ड्रोन एक सर्पीले नाग की तरह है। अगर किसी को सर्पीला नाग काट देगा ना तो वो बिल्कुल भी नहीं बच सकता। उसी तरह ये नागस्त्र ड्रोन है। कहीं पे आप इसको अगर भेज देंगे और दुश्मन से ये भिड़ गया ना तो फिर दुश्मन को भी नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये एक सर्पीले नाग की तरह है। इसीलिए तो इतना डरे हुए हैं जो दुश्मन देश हैं कि आखिर ये क्या भारत बना दिया, क्यों बना दिया।